बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो सप्ली का शिकार हुए, जो आजकल जिनके दिल में बेचैनी है, इज़्तिरारी कैफियत है, आपाधापी की कैफियत है, खूखिच है। सप्ली की वजह से उनका सुकून चैन जा चुका है। जब किसी भी स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है, वो यकीनन उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस तनाज़र के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट्स का यकीनन तनासब मौजूद होता है, एक ऐसा स्टूडेंट्स की किस्म मौजूद होती है जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होती है, बहुत अच्छी तैयारी की हुई होती है, और जितने नंबर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जितने नंबर वो समझ रहे होते हैं कि इतने आएंगे, वो नहीं आते। और वो समझते हैं कि रिजल्ट ठीक नहीं आया, सही नहीं आया, अच्छा नहीं आया, रिजल्ट में मिस्टेक है। लिहाजा उनके दिल में एक चीज़ पैदा होती है कि क्यों ना जो पेपर्स हैं इनकी रीचेकिंग करवाई जाए। आज हम रीचेकिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रीचेकिंग पेपर्स की कैसे होती है, किस तरह से होती है, क्या हमें रीचेकिंग करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बात समझने वाली है, पेपर रीचेकिंग से मुराद क्या होता है। आपके पास एक टाइम लिमिट है, 7 या 10 या 14 दिन, उसके अंदर आपने पेपर रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। और पेपर रीचेकिंग होती कैसे है, इसमें कभी भी आपका जो पेपर है उसे दोबारा से चेक नहीं किया जाता कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर ठीक लिखा है, गलत लिखा है या नहीं लिखा। पेपर रीचेकिंग से जस्ट मुराद ये है कि आपका पेपर आपके सामने रख दिया जाएगा और आपके जो क्वेश्चंस जो चेक हुए 2 नंबर का, 2 नंबर का, जस्ट नंबर्स की काउंटिंग है। अलबत्ता ये है कि अगर कोई क्वेश्चन हल किया हुआ है और उसके नंबर भी दिए हुए हैं और नंबर टोटल सम के अंदर काउंट नहीं है, यानी गिनती करते हुए, जमा करते हुए मिस्टेक हो गई है, तो फिर आपको 2, 4 या 5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि मैंने ये सारा पेपर हल किया हुआ है, मेरे 35 नंबर बन रहे हैं, मैं पेपर रीचेकिंग करवाऊंगा तो 75 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, काफी सारे ऐसे केसेस भी आए हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे ही स्टूडेंट होते हैं, और मैं ये समझता हूं, यकीनन ये समझता हूं कि जैसे इंग्लिश की समरी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी हुई होती है, पूरी लिखी होती है, लेकिन पूरे के ऊपर कभी कभी शाज़ो नादर, ऐसा नहीं है हर बार पूरा क्रॉस होता है, और वो बेचारे आंखों के अंदर आंसू लिए वापस आके अपना दुखड़ा हमें सुना रहे होते हैं, सर हमने पूरा सवाल किया था बट हमें नंबर इसके नहीं मिले बल्कि क्रॉस मिला। तो इस तरह के लोगों के लिए भी यानी कि ज्यादातर ऐसे लोग कम ही होते हैं। अलबत्ता ये रीचेकिंग का सारा मामला है, कहीं ना कहीं लकूनाज हैं, लूप होल्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू चेकिंग द पेपर्स, विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग फाइनल एनुअल बोर्ड रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं मिस्टेक हैं जो कि हर जगह होती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो मेहनत करता है, जिसने वाकई जिसके साथ ये मामला हुआ है, तो उसकी जो पूरी कैरियर का जो पूरा एक जो दिल के एहसासात और जज्बात होते हैं, उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। अब रही बात कि हमें पेपर रीचेक करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, अगर इसका सादा सा मैं आपको आंसर दे दूं, 100 में से 95% आप पेपर रीचेक करवाते हैं तो बेसिकली ये फीस जाया करने के, पैसे जाया करने के मुतरादिफ है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो वही रहता है जो होता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस है, अगर किसी को लगता है कि यार काउंटिंग में मिस्टेक हो गई है,
नंबर काउंट नहीं हुए तो वो पेपर चेक करवाए। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपने जितना मर्जी लिखा है, जितना मर्जी अच्छा लिखा है, अगर एक सवाल आपने पूरा भी ठीक कर दिया 10 नंबर का, 8 नंबर का, अगर उस क्वेश्चन के अंदर जो टीचर है या जो चेकर है उसने नंबर आपको 10 में से 2 दे दिए, फिर उसे 3 करने वाला यहां पे कोई नहीं है, बस वो 2 ही है। दिस इज व्हाट द अथॉरिटी ऑफ एग्जामिनर और चेकर वाइल चेकिंग द पेपर। ये है वो पावर और ताकत जो कहते हैं कि नहीं है जी, पावर और ताकत जो है वो टीचर के पास या चेकर के पास। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, मायूसी, परेशानी, नाउमीदी, इन चीजों से बाहर निकलकर आप अपने सप्ली की जो आ गई है उनकी तैयारी करें और कोशिश करें आपके नंबर बन जाएं, आप पास करें, साल जाया ना होने दें। जिंदगी का जो एक वक्त भी गुजर जाता है, एक सेकंड भी गुजर जाता है, वो वापस नहीं आता। द टाइम लैप्स्ड नेवर कम बैक। गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। उम्मीद करता हूं आपको एटलीस्ट ये बात समझ आ गई होगी कि पेपर रीचेकिंग के हवाले से हमारा क्या क्राइटेरिया है। एंड में यही सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, एफर्ट करें, स्ट्रगल करें, कोशिश करें, और ये जो थप्पा एक किस्म का एजुकेशनल कैरियर के लिहाज से स्टूडेंट्स पर लग जाता है, ये पढ़ता नहीं है, ये काम करता नहीं है, ये आवारागर्दी करता है, ये फिरता रहता है, ये चलता रहता है, इसे कहा था पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी ये चीज़ें आप बिल्कुल इसे इसका जवाब दे सकते हैं। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कोशिश करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। थैंक यू वेरी मच।